बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। प्रिय भगवत भक्तों, संप्रति पुरुषोत्तम मास है और अनेक अनेक बार आपके श्री चरणों में निवेदन किया है कि पुरुषोत्तम मास सर्वोत्तम मास है। तो आज इस सर्वोत्तम मास की पूर्णता हो रही है। आज 16 अक्टूबर को आश्विन मास के अमावस्या के दिन पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा। तो मास पर्यंत हमने विनम्र प्रयास किया है कि भगवदीय कार्य करते हुए इस पुरुषोत्तम मास में हम सर्वोत्तम गति का मार्ग सुनिश्चित करें। निवेदन यह करना चाहता हूँ कि जो जो हमने अनुष्ठान या अन्य अन्य धार्मिक कार्यों का उल्लेख विगत सत्रों में किया है, वह मात्र पुरुषोत्तम मास के लिए ही नहीं है। हाँ, पुरुषोत्तम मास में उनका विशेष फल मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, या विष्णु सहस्त्र नाम है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, अन्य अन्य जितने भी अनुष्ठान आपके श्री चरणों में निवेदित किए गए हैं, पुरुषोत्तम मास में उन अनुष्ठानों को करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अन्य अन्य मासों में उन अनुष्ठानों के करने पर कोई निषेध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। अन्य अन्य मासों में भी हम उन्हें कर सकते हैं और वर्ष पर्यंत कर सकते हैं, सदैव कर सकते हैं। आप दर्शन करें कि कार्तिक मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व है कि कार्तिक मास में श्री गंगा मैया में स्नान करना चाहिए। तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि केवल कार्तिक मास में ही गंगा स्नान करना चाहिए, केवल कार्तिक मास में गंगा स्नान करेंगे तो ही पुण्य फल मिलेगा, अन्य अन्य मासों में गंगा स्नान का कोई पुण्य फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप गंगा स्नान कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास के लिए बताए गए अनुष्ठानों का आप कभी भी पुण्य लाभ ले सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का केवल पुरुषोत्तम मास में ही पाठ नहीं करना है, जब आपकी इच्छा हो तब पाठ कर सकते हैं। हर समय पुण्यदायी है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में विशेष पुण्यदायी है। अब आज पुण्य समय है और आज पुरुषोत्तम मास की पूर्णता हो रही है। अब अगला पुरुषोत्तम मास तो 32 माह 16 दिन 1 घंटा और 36 मिनट के पश्चात आएगा। तो क्या हम तब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे कि जो अनुष्ठान हमें बतलाए गए थे वे अब 32 माह 16 दिन 1 घंटा और 36 मिनट के लिए स्थगित कर दिए जाएंगे? नहीं, ये अनुष्ठान हम कभी भी कर सकते हैं। और मैं तो निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जिस समय हम ये अनुष्ठान कर लें वही समय हमारे लिए पुरुषोत्तम समय है, वही समय हमारे लिए सर्वोत्तम समय है, वही मास हमारे लिए सर्वोत्तम मास है, वही मास हमारे लिए पुरुषोत्तम मास है। मान लीजिए पुरुषोत्तम मास आया और हमने उस पुरुषोत्तम मास में
उस सर्वोत्तम मास में कोई भी सर्वोत्तम कार्य नहीं किया, तो पुरुषोत्तम मास तो फिर हमारे लिए सर्वोत्तम मास न होकर के सामान्य मास ही है। पुरुषोत्तम मास की महत्ता हमारे लिए तब है जब हम पुरुषोत्तम मास में सर्वोत्तम कार्य करें, और सबसे सर्वोत्तम कार्य भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति के निमित्त हम जो भी कार्य करते हैं वे सर्वोत्तम कार्य हैं, और जिस समय भी हम सर्वोत्तम कार्य कर लें वो समय हमारे लिए पुरुषोत्तम मास है। तो निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जो भी अनुष्ठान विगत सत्रों में बतलाए गए हैं आप सदा सर्वदा करते रहें, वे सदा सर्वदा पुण्यदायी हैं। आज पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन है, आज अमावस्या है, और अभी तक यदि हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो आज अंतिम दिन भी हम कोई भगवतीय कार्य कर लें तो भी पुण्य फल प्राप्त होगा। वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आज लास्ट डे है, आज हम कोई सर्वोत्तम गति के निमित्त कोई सर्वोत्तम कार्य कर लें, और आज अमावस्या है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन है। आज के दिन चना अथवा चने की दान का विशेष महत्व है। पुरुषोत्तम मास की अमावस्या के दिन चना अथवा चने की दाल का दान करना बहुत ही पुण्य फलदायी है। तो आपसे करबद्ध याचना है कि आज आप चना अथवा चने की दाल का दान अवश्य करें। या पुरुषोत्तम मास की अमावस्या आज रात्रि 1:01 तक है। उसके पश्चात शारदीय नवरात्र महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा। तो आज रात्रि के 1:01 तक पुरुषोत्तम मास है, और इस 1:01 तक आप चना अथवा चने की दाल का दान करें तो अतिशय पुण्य के भागीदार होंगे। देखिए, दान तो अनेक प्रकार के हैं और सभी दान महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अन्नदान महादान, क्योंकि आप दर्शन करें, हमारे भक्ति काल में दो अति विशिष्ट संत हुए, संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी और संत कबीर दास जी। दोनों भक्ति काल के संत हैं, दोनों भक्ति काल के कवि हैं, दोनों महान हैं, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग अलग है। गोस्वामी तुलसीदास जी सगुण भक्ति उपासक है और महात्मा कबीर जी निर्गुण भक्ति उपासक है। संत चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी सगुण ब्रह्म की उपासना में विश्वास रखते हैं और महात्मा कबीर जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना में विश्वास रखते हैं। ये दोनों विचारधाराएं बिल्कुल विपरीत हैं। एक दक्षिणी ध्रुव है तो दूसरा उत्तरी ध्रुव है, लेकिन एक स्थान पर ये दोनों विपरीत विचारधाराओं के संत भी एक मत हो जाते हैं। निर्गुण भक्ति उपासक और सगुण भक्ति उपासक एक स्थान पर इनमें मतैक्यता है। वो क्या है? अन्नदान। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि तुलसी या संसार में
कर लीजे दो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। और इसी का भाष्यांतर महात्मा कबीर जी करते हैं। कबीर कहे कमाल को, दो बातां सिख ले, कर साहिब की बंदगी, और भूखे को कुछ दे। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में यदि देना है तो अन्नदान दो, और लेना है तो भगवान का नाम लो। तुलसीदास जी कहते हैं देने के लिए अन्नदान है, और लेने के लिए भगवान का नाम है। और यही बात महात्मा कबीर कह रहे हैं। कबीर कहे कमाल को, दो बातां सिख ले, कर साहिब की बंदगी, और भूखे को कुछ दे। देना है तो भूखे को कुछ अन्नदान दो, और लेना है तो परमात्मा का नाम लो। यानी मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि दो विपरीत विचारधारा के संत भी एक स्थान पर आकर के उनमें मतैक्यता स्थापित हो जाती है, और वह है अन्नदान। दोनों अन्नदान को सर्वोपरि मानते हैं। मैंने पहले भी आपके श्री चरणों में कई बार निवेदन किया है कि दान सदैव सुपात्र व्यक्ति को देना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। मैंने एक बार आपके श्री चरणों में अकबर के दरबारी कवि गंग का एक कवित्व पढ़ा था, जिसमें कवि गंग कहता है कि दान सुपात्र व्यक्ति को देना चाहिए। एक बार फिर से दोहरा देता हूं उसी को। हे गंग तरंग प्रवाह चले, तब कूप को नीर पियो न पियो, जब हृदय में रघुनाथ बसे, तब और को नाम लियो न लियो। कर्म संजोगे सुपात्र मिले, कुपात्र को दान दियो न दियो। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, एक मूर्ख मित्र कियो न कियो, एक मूर्ख मित्र कियो न कियो, एक मूर्ख मित्र कियो न कियो। कर्म संजोगे सुपात्र मिले, कुपात्र को दान दियो न दियो। कर्मों के संयोग से आपको सुपात्र व्यक्ति मिल जाए तो फिर कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। दान सदैव सुपात्र को ही देना चाहिए। लेकिन अन्नदान इसका अपवाद है। अन्नदान बिल्कुल अपवाद है। सुपात्र कौन है, पात्र कौन है अन्नदान के लिए? भूखे की भूख ही उसकी सबसे बड़ी पात्रता है। भूखे की भूख ही उसकी सबसे बड़ी पात्रता है। जो भूखा व्यक्ति है वो कैसा भी है, उसको आपने भोजन करवा दिया तो आपने सुपात्र को दान दिया है। एक व्यक्ति को भूख ही नहीं है और आप उसको जबरदस्ती मालपुए खिला रहे हैं, खीर खिला रहे हैं। इसकी विपरीतावस्था में एक भूखे व्यक्ति को आपने सूखी रोटी भी खिला दी तो उसके लिए वो मालपुआ से भी बढ़ करके है। भूखे की भूख ही सबसे बड़ी पात्रता है। आपने ये नहीं देखना ये शराबी है, अरे ये तो हफीमची है, अरे ये तो जुआरी है। नहीं, ऐसी स्थिति में उसकी भूख ही उसकी सबसे बड़ी पात्रता है, सबसे बड़ा सुपात्र है। अन्नदान के लिए भूखा व्यक्ति सबसे बड़ा सुपात्र है। तो अन्नदान किसे करेंगे हम आज? चने की दाल का दान करना है या चने का दान करना है तो दरिद्र को दान करेंगे, जो भी हमें दरिद्र मिल जाएगा। अन्नदान सदैव दरिद्र को करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं सभी दान दरिद्र को करने चाहिए। दरिद्र दान का सबसे बड़ा सुपात्र है।
जो संपन्न ब्राह्मण है, हम उसके घर पर दान देने जाते हैं, तो वो दान का क्या करेगा? और एक भूखा व्यक्ति सड़क पर बैठा है, आपने उसको भोजन करवा दिया, अपनी आंखों के सामने आपको उसको भोजन करवाया है, और अन्न उसके उदर में गया है, उसकी उदर पूर्ति हुई है, उसकी क्षुब्धा शांत हुई है, वो क्षुब्धाग्नि से पीड़ित था, आज आपने उसकी क्षुब्धाग्नि शांत कर दी, इससे बड़ी सुपात्रता और क्या होगी? तो पुरुषोत्तम मास के दिन आपके श्री चरणों में यह याचना करनी है कि दान सदैव सबसे सुपात्र व्यक्ति को दें, और अन्नदान के लिए भूखे की भूख ही उसकी सबसे बड़ी पात्रता है। तो आज हम चना अथवा चने की दाल का दान करेंगे। अभी तक नहीं कर पाए हैं तो रात्रि 1:01 तक कभी भी कर सकते हैं। आज रात्रि भोजन करने के पश्चात आप जब घूमने के लिए बाहर जाएंगे तो जो भी आपको सुपात्र भिखारी सड़क पर बैठा हुआ मिल जाए, उसको चना अथवा चने की दाल का दान कीजिएगा। ये आज का आपका अंतिम दान होगा। इस पुरुषोत्तम मास में 2020 के पुरुषोत्तम मास का यह आपका अंतिम दान होगा, और अक्षय पुण्य फल की आपको प्राप्ति होगी। इसके साथ ही साथ आपके श्री चरणों में निवेदन ये करना है कि पुरुषोत्तम मास में नाम लेने का बहुत महत्व है। भगवान नाम लेने का बहुत महत्व है। पुरुषोत्तम मास में तो है ही है, अन्य अन्य मासों में भी है। तो लेना है तो भगवान नाम ले, देना है तो अन्नदान दे, ऐसी करबद्ध आपसे याचना है। तो हम आपके श्री चरणों में निवेदन ये करना चाहते हैं कि पुरुषोत्तम मास की आज पूर्णता हो रही है, और कल से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। शारदीय नवरात्र में श्री मां दुर्गा की आप पूजा करेंगे ही, और जैसा कि आपके श्री चरणों में पहले भी निवेदन किया था कि शारदीय नवरात्र के पश्चात श्री गरुड़ पुराण, महर्षि वेद व्यास जी द्वारा विरचित श्री गरुड़ पुराण के कथावाचन का मनोरथ है। गरुड़ पुराण की कथा आपके श्री चरणों में धारावाहिक रूप से निवेदित की जाएगी, और इसके लिए आपके श्री चरणों में याचना यह करनी है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे आगामी आने वाले कथाओं की सूचना अग्रिम रूप से ही प्राप्त हो सकेगी। ऐसी आपसे करबद्ध याचना है, और आप अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हम उपकृत होंगे, हम अनुग्रहित होंगे। पुरुषोत्तम मास की इस अंतिम वेला में आप सबको वंदन, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय सिया राम। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय।